नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत आप सभी लोग को पता ही होगा कि इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग करवाया जाता है और इसको डिटेल में हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कोचिंग है वो गवर्नमेंट कराती है प्राइवेट कोचिंग संस्थान से जिनसे वो संबंधित होती है। और ये जो कोचिंग है उसमें भी एसएससी की तैयारी करवाया जाता है, उसके साथ ही बैंकिंग, रेलवे, व्यापम और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। और इसके लिए न्यूनतम योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो वो अभी हर साल आता है ये, तो इस साल का है ये 2023-24 के लिए, है ना। और ये जो नोटिफिकेशन है ये केवल अभी फॉर्म भरने के लिए है। अगर न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है, लेकिन उसमें स्नातक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर स्नातक कैंडिडेट नहीं है तभी 12वीं पास को लिया जाता है। आप लोग इसको डिटेल पढ़ भी सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि अभी फॉर्म भरने का इसका लास्ट डेट जो है 13 मई 2023 तक आवेदन आमंत्रित है। और आवेदन कैसे भरेंगे इसको भी मैं बता देती हूँ कि आप आवेदन डाक से भेज सकते हैं या फिर डायरेक्ट जाकर भी आप इस आवेदन को जमा कर सकते हैं। और देखते हैं आगे क्या है। अगर योग्यता की बात करें तो सबसे पहली योग्यता है कि आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो। और अगर एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं वही कैंडिडेट भर सकते हैं। और उनके साथ ही उनके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। और अगर आयु के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु जो है 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और उसकी गणना जो है प्रकाशन वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी, न्यूनतम आयु की गणना। और अगर कोचिंग के लिए चयन कैसे होगा, बहुत सारे आवेदन भरेंगे तो उसमें से चयन करने के लिए ही प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी डेट अलग से नोटिफिकेशन करके दिया जाएगा। अभी डेट नहीं आया है, अभी केवल आवेदन भरना है आपको। और प्राचयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पैटर्न भी वर्तमान परीक्षा पैटर्न जैसे ही होगा। और जो कैंडिडेट चयन हो जाएगा उनका कोचिंग करवाया जाएगा। और आय प्रमाण पत्र का भी ध्यान रखेंगे। आय प्रमाण पत्र भी बनाना है, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वार्षिक आय। और इस योजना का लाभ एक अभ्यर्थी को केवल एक बार ही मिलेगा। सीट की बात अगर हम करें तो सीट टोटल 100 सीट है, जिसमें से 50 सीट एसटी के लिए है, 30 सीट एससी के लिए और 20 सीट जो है ओबीसी के लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। और इसमें आरक्षण के लिए 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और ये चयन की प्रक्रिया, इसको हम लोग चर्चा कर लिए हैं। प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप अभी जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसी से संबंधित होगा, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। भूगोल है, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण सभी है। और रिक्त सीट होने की स्थिति में जो वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों को ली जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी की जा सकेगी। इसमें स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। स्कॉलरशिप 1000 महीना मिलेगा सेलेक्टेड कैंडिडेट को, जो सेलेक्ट हो रहे हैं उसको। और कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि हॉस्टल सुविधा, छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाएगी। 6 माह के 2 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों का चयन प्राचयन परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रथम 6 माह में प्राचयन परीक्षा में चयनित एवं द्वितीय माह में प्रतीक्षा सूची के 100 अभ्यर्थी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही टेस्ट सीरीज में शामिल होने का अवसर भी उन्हें मिलेगा। सुविधा की बात अगर करें तो स्टेशनरी सामान उपलब्ध रहेगा और मासिक त्रैमासिक टेस्ट मिल वहाँ पर कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश, साक्षात्कार की प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी व्यवस्था कोचिंग में होना चाहिए वो सारी सुविधाएं मिलेगी। गलत जानकारी होने पर दंडात्मक कार्रवाई भी, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। आवेदन भी यहाँ पर भर सकते हैं। डायरेक्ट जाके जमा करना होगा तो आप ये इस पते पे जा सकती हैं।
अपर संचालक, एक मिनट इससे लेती हूँ, ये है अवर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र साइंस कॉलेज के पास, चाटी डी रोड, बिलासपुर, या विभागीय बिलासपुर साइंस कॉलेज में जाके आप यहाँ पर फॉर्म के बारे में जानकारी और फॉर्म जमा भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।